नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। फाइनली कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो गया और उसके नतीजे भी आ गए। रिजल्ट आने के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस सवालों पे बातचीत करें, लेकिन इससे पहले आप दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिल गया फाइनली, और वो कोई और नहीं मल्लिकार्जुन साहब है। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे निगाहें थी कि भाई उनका सबसे पहला बयान क्या आता है। तो राहुल गांधी का भी पहला बयान आ गया है, सोनिया गांधी का भी बयान आ गया है, और उनको लेकर जो ताज़ा अपडेट्स, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, या तमाम नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन सबसे पहले वहां पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन साहब, उन्होंने जो बातें कही कि भाई मेरा रिमोट कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों में नहीं रहेगा। मैं उन्हीं सवालों से शुरू करता हूँ। मेरी सहयोगी इस वक्त नेहा मैम मौजूद हैं। नेहा मैम, इस वक्त उनके जीतने के बाद कौन कौन लोगों ने उन्हें बधाई दी है और बड़ी अपडेट्स क्या है मल्लिकार्जुन को लेकर? देखिए, यहाँ पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि कांग्रेस को इस वक्त अपना नया अध्यक्ष मिल गया है और यहाँ पर शशि थरूर ने खुद इनको गले लगाकर बधाई दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी है और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर खड़गे को बधाई दी है। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी भी अपना एक अलग से बयान देते नजर आए हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि राहुल गांधी 1 महीने से ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद राहुल गांधी ने यहाँ पर स्पेशली खड़गे को फोन करके बधाई दी है। और यहाँ ये कहते नजर आए, जब उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि अब तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी के अंदर और आपका कौन सा पद है, तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी ने इतना अच्छा जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष ही होता है जो होता है। आपका अध्यक्ष मुझे जो पद देगा वो मुझे मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये समझा जाए कि मल्लिकार्जुन का भी पहले बयान आया था, हालांकि जीतने के बाद SPN न्यूज़ की टीम भी बधाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये है, जो सबसे अहम सवाल है कि रिमोट कंट्रोल को लेकर एक इल्ज़ाम था कि उनके हाथ में नहीं रहेगा। भले ही वो जीत गए हैं, सत्ता पे बैठ तो जाएंगे, यानी कि कुर्सी तो मिल जाएगी, लेकिन गांधी परिवार ही उस रिमोट को चलाएंगे। क्या मल्लिकार्जुन के बयान को और गांधी परिवार पर जो ये इल्ज़ाम लग रहा है उसको कैसे देखें? देखिए, यहाँ पर वैसे तो मैं इसमें सबसे पहले आपके सवाल के जवाब से पहले एक लाइन कहूँगी कि इस राजनीति में सिर्फ यहाँ राजनीति रोटियां ही सेकने को देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप एक तरफ तो राहुल गांधी का बयान देखिए कि उन्होंने ऐसे बोला है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष कहेगा वही मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ उनके ऊपर जो ये बात आपने सवाल मुझसे पूछा, अगर इसको देखा जाए तो वाकई में ये बात कहीं ना कहीं सच है कि सोनिया गांधी जो कहेंगी, पार्टी अलकमान जो कहेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष को वो मानना पड़ेगा। और सादा उदाहरण अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी यही बात होती थी कि उनको पार्टी अलकमान जो कहती थी वो वही करते थे। तो देखिए, यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि खड़गे को पार्टी अलकमान जो कहेंगी वो करते हुए नजर आ सकते हैं भविष्य में। यही वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। और सवाल ये है कि अब भाई बदलाव क्या आएंगे? सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को नया अध्यक्ष तो मिल गया, लेकिन क्या वो मुसीबतें टलेंगी? ये तमाम सवाल है जो मैं अब आमिर सर से लेना चाहता हूँ, जहाँ समझना भी चाह रहा हूँ। और बड़ी बात है आमिर सर, एक सवाल ये भी है कि ये जो जद्दोजहद की लड़ाई थी कांग्रेस में, फाइनली आज ख़त्म हो गई। क्या बदलेंगे? तस्वीरें क्या बदल जाएंगी? जो तमाम परेशानियाँ थी क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इलेक्शन कराने का सबसे बड़ा रीज़न था कि देश के सामने ये रिप्रेजेंट करना कि हम परिवारवाद ख़त्म कर दिए। सबसे बड़ा मोटिव उनका यही था कि कोई पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गांधी परिवार से ना होकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो क्योंकि वो उनके ऊपर एक वो धब्बा लगा हुआ था कि भाई इनकी पार्टी जो है परिवारवाद की है, ये परिवार को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन लोगों ने सबसे बड़ा ये इलेक्शन करा के देश की जनता को यही मैसेज दिया है कि हम परिवारवाद से बाहर निकल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद से कोई भी निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि पार्टी ये काफ़ी सदियों पुरानी है। 70 साल 80 साल इंदिरा गांधी और उससे पहले नेहरू जी के ज़माने की पार्टी है। तो एक पार्टी को बनाकर इतना दूर तक लाकर वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में नहीं दे देंगे कि आप लो, हमारे 80 साल का जमा पूंजी है और आप सब कुछ चलाओ। तो वो बस एक फिगर उनको बनाया गया है ताकि लोगों के सामने ये रिप्रेजेंट कर सके कि मल्लिकार्जुन खड़गे डिसीजन लेते हैं। हो सकता हो कि आने वाला कुछ निर्णय ऐसा हो कि जो उनके ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाया जाए कि ये तो हमारा डिसीजन नहीं था, ये सोनिया जी का
का डिसीजन नहीं था, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का डिसीजन था जिसकी वजह से हम ये चुनाव हार गए या ये चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि इलेक्शन कराया जाए और किसी और गैर गांधी को जो है कि इसका अध्यक्ष बनाया जाए। मल्लिकार्जुन क्या राजस्थान की समस्याओं को दूर कर पाएंगे जो कांग्रेस की समस्या है? देखिए, कांग्रेस की अभी समस्या काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, लेकिन अभी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है वो खुद अशोक गहलोत है, वो खुद ही एक समस्या है। तो इस समस्या का हल मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाएंगे। जब सोनिया गांधी नहीं कर पा रही, राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत अपने आप में ही वो जो राजस्थान की राजनीति को लेकर चल रहे हैं, उनका एक अलग ही अपना मोटिव है। वो और सीपी जोशी, उन दोनों के बीच में क्या चल रही है, खिचड़ी पकड़ी है, ये शायद सोनिया गांधी को भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आला कमाल हैं वहाँ के लीडर जो हैं कांग्रेस के, उनको एक अहम बैठक करके इमरजेंसी में ही इस चीज़ को बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करनी चाहिए, नहीं तो होता है ना कि आप देखते रह जाएंगे और यहाँ हाथ से निकल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आमिर सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई इतने दिनों से, आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बनाए रखा हुआ था और कैसे ख़त्म कर देंगे और कितने इतनी आसानी से दे देंगे। यानी कि जो सवाल लोगों के मन में, यानी कि जो सवाल विपक्ष कह भी रहा है, जो सवाल जानकार भी कह रहे हैं, वो सवाल यही था कि मल्लिकार्जुन भले ही अध्यक्ष तो बन गए हैं, आज आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा, एक से बढ़कर एक बधाई मिलेगी, लेकिन याद रहे कि उन्हें वो मुकाम नहीं मिलेगा जो वो करना चाहते हैं, जो वो सोच रहे हैं वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चाहे भले ही राहुल गांधी इससे अपने आप को अलग रख रहे हों, सोनिया गांधी पर्दे के पीछे रह रही हों, लेकिन खेल वो ही करने वाले हैं, ये सबको पता है। और यही वजह है कि शशि थरूर इसीलिए वो चुपचाप भी हैं, जो तमाम तमाशे हुए उनको देख रहे हैं। लेकिन वाकई में चुनौतियाँ तो बहुत है। देखिए, जो एक अध्यक्ष पद का जो लड़ाई है वो बीजेपी में भी हम सबको देखने को मिला है। देखिए, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म होने वाला था, फिर से उनको बढ़ा दिया गया। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ अब कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो तमाम इल्ज़ाम उन्हीं पे लगते हैं, लेकिन बीमारी हर जगह वही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। गांधी परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा जो है, एक दाग कांग्रेस में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है, उससे ज़्यादा बीजेपी में परिवारवाद चल रहा है। लेकिन वही बात है, सत्ता है तो सवाल कौन उठाएगा। लिहाजा अब देखना ये पड़ेगा कि आखिर शशि थरूर भले ही जो है इन चीज़ों को कर दिया गया है। एक आखिरी सवाल और मैं लेने की कोशिश करता हूं। क्रांति इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्रांति, बदलेगा क्या, बदलाव क्या आएगा मल्लिकार्जुन के अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात कर ले, अगर उनके बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव उनकी तरफ से शायद यही देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पर सोनिया गांधी की कठपुतली बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी अपना जो मनमानी है वो उनके ऊपर जलाती हुई नजर आएंगी, लेकिन जहाँ तक इस बार का जो समीकरण दिखा रहा है वो यही कि सोनिया गांधी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर से कम हुआ है। भले ही वो अभी भी आला कमान के रूप में जानी जा रही है, लेकिन देखिए, तमाम नेता जो भी अपना बागी तेवर अपनाना चाहते हैं, कुछ भी कह करके जाना चाहते हैं, तो देखिए वो कह करके चले जाते हैं। एक परिवार में होता है ना कि एक बुजुर्ग है तो उसके ऊपर जो है घर के नौजवान जो है कभी कभी उनके ऊपर हावी होना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हालत उसी परिवार की तरह हो गई, जहाँ पर सोनिया गांधी अब बुजुर्ग की भूमिका में आ गई है और तमाम नेता जो है उस नौजवान की तरह है जो उनके ऊपर जो है अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब अशोक गहलोत जो कि अभी तक उस कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने आवाज़ उठा ली, तो आपने तमाम सहयोगों को सुना और सुनकर आप समझ गए होंगे कि भले ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन मुसीबतें दूर होना आसान नहीं है। देखना होगा, चुनौतियां तो बहुत है, मल्लिकार्जुन का सफर अब आज से कैसा रहता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN न्यूज़।